अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास एक चाइना का यूपीएस कैलिबर के नाम से है। ये होमेज की तरह के ही है। तो इसे हम सप्लाई दे के चेक करते हैं ये क्या फॉल्ट दे रहा है और किस वजह से दे रहा है। ये सारी मालूमात हम इस वीडियो के ज़रिए देने की कोशिश करेंगे। ये ज़ीरो फॉल्ट दे रहा है, स्क्रीन पे शायद नज़र आ रहा हो, ज़ीरो फॉल्ट पे जा रहा है ये। तो ज़ीरो फॉल्ट किस वजह से हो सकता है? ये हमारे बूस्टर सेक्शन, इन्वर्टर सेक्शन की वजह से भी हो सकता है, हाई आउटपुट की वजह से भी हो सकता है, लो आउटपुट की वजह से भी हो सकता है। तो ये जो हमारा ज़ीरो फॉल्ट है बेसिकली ये हमारा हाई वोल्टेज की वजह से है। हाई वोल्टेज क्यों है? इसके चार्जिंग सेक्शन की वजह से। तो आइए हम इसे खोल के सबसे पहले तो चार्जिंग सेक्शन ही चेक करेंगे कि आया उसमें क्या मसला है। ये मैंने यूपीएस को खोला है, मुझे इसके ऊपर जो पेपर इन्होंने रखा है वो थोड़ा सा हीट अप हुआ नज़र आ रहा है, ब्लैक हुआ है, वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा। ये इसकी चार्जिंग मॉसफेट के आगे लगी सीटी और रिले के दरमियान जो प्रिंट होता है वो भी डैमेज हुआ है। तो बाकायदा इसे हम अब बोर्ड को खोल लेंगे। खोलने के बाद इसे चेक करेंगे फिर से कि नीचे से क्या शॉर्ट है। तो ये हम बोर्ड इसका खोल लेते हैं। ये 4 पेज लगे हैं इसे। 4 पेज खोलने के बाद हम इसे बाहर निकालते हैं। तो बाकी चीज़ें हम बाहर निकालने के बाद देखते हैं मज़ीद क्या क्या इसकी चीज़ें जली हुई हैं। इसके चार्जिंग मॉसफेट के नीचे हमारी 20 के भी लगी होती है, 10 ओम भी लगी होती हैं, डायोड भी लगा होता है और 0.2 ओम इसकी बैक साइड पे लगी होती है। वो 1 वाट में होती है या ज़्यादा भी इससे होती हैं। कुछ पीएफ होते हैं। डायोड लगा होता है पीछे बैक साइड पे। ब्रिज के आगे 1K की रजिस्टर्स लगी होती हैं, बाज़ दफ़ा वो भी डैमेज हो जाती है। इसी तरह 3843 के राउंड अबाउट जो है वो NPN लगे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे इंशाल्लाह इसी वीडियो में। ये हमारी चार्जिंग मॉसफेट है। ये मैं इसकी बाकी मॉसफेट वगैरह भी ज़रा चेक करने लगा हूँ। मैं आपको मीटर से ताकि आपको भी नज़र आए। ये हमारी चार्जिंग मॉसफेट है जो कि शार्ट है और इसके नीचे लगी 10 ओम वो भी शार्ट है, वो ओपन हो चुकी है। और इससे आगे हमने जो चीज़ चेक करनी है वो चार्जिंग सेक्शन का एक हिस्सा ब्रिज है, वो भी हम चेक करेंगे कि वो भी ख़राब है या नहीं। यह हमारा ब्रिज भी शॉर्ट है। तो इसके बाद तीसरी और आखिरी मेन चीज़ जो इसमें है वो 3843 जिसका एक बहुत अहम किरदार है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, वो भी हमारा शार्ट है। इसकी पिन नंबर 2 और 3 जो है डायोड है और जो कि वो शार्ट हो चुकी हैं। तो ये हमारा चार्जिंग सेक्शन की वो मोटी मोटी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं। इनमें हमारी जो वो चार्जिंग सेक्शन की बैक साइड पे लगी हुई है 0.3 ओम की रजिस्टर जो लगी है वो भी हमारी ओपन हो चुकी है। ये सारी चीज़ें मैं अब चेंज करूँगा। तो इसके बाद हम इन्हें पहले निकाल लेते हैं, बाद में चेंज करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं कोशिश करूँगा थोड़ी चीज़ें कट करने की। तो ये जो चीज़ें मैं निकाल रहा हूँ इसके अलावा मुझे NPN भी बदलने पड़ेंगे। इसके जो राउंड अबाउट 5-6 लगे हुए हैं 3843 के, वो भी ख़राब हैं 2 इसमें से। लेकिन मैं टोटली चेंज करूँगा ताकि हमें चेकिंग के दौरान दोबारा जब हम बोर्ड बंद करें तो उसमें कोई मसला ना आए। तो ये मैं 3843 निकाल के बाद में इसके NPN चेंज करूँगा और बाकी हम इसे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये हमारी चीज़ें जो मोटी मोटी निकल गई, अब हम इसे दोबारा लगा के तो चेक करते हैं। ये मैंने ये चीज़ें इसमें सारी लगा दी हैं। अगर इन चीज़ों के बदलने के बाद भी हमारा यूपीएस आउटपुट हाई नहीं छोड़ता तो उसके लिए क्या करना है वो मेरी एक और नेक्स्ट वीडियो वो इंशाल्लाह जल्द अपलोड हो जाएगी। उसमें हमने यही बताया है कि अगर ये हम चीज़ें सारी टोटली चेंज कर दें तो इसके बाद भी हमारा यूपीएस जो है वो ओके नहीं होता तो हमें क्या करना चाहिए। ये ले जी, ये हमारा बोर्ड जो है वो मुकम्मल तौर पर हमने अपनी तरफ से तो कर दिया। बाकी हम इसे अब बैटरी देते हैं। बैटरी देने के बाद हम इसे चेक करते हैं कि हमारा फॉल्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। मैंने इसे बैटरी के वोल्ट दिए हैं, ये मैं बटन से ऑन करवा रहा हूँ इसे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूपीएस जो है वो ओके हो चुका है। 231 आउटपुट है इसकी। तो
ये देख सकते हैं आप, अल्लाह का शुक्र है अपनी नाक़स मालूमात के मुताबिक मैंने इसे भी ऑन कर लिया।